प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई ते तरही अब सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देउ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ चल रहा है और पिछले सत्र में दोहा संख्या 108 का और 108 खा को 108 ग देख लिया। पेज 932 और वहाँ क्या प्रसंग था कि भगवान शिव ने काकभुशुंडी के द्वारा गुरु की अवमानना देखकर, अवमानना किए जाने पर रुष्ट होकर उसे शाप दे दिया। पर गुरु इतने कृपा निधान थे, इतने दयालु थे, इतने अजात शत्रु थे कि उन्होंने अपनी ओर से, उस शिष्य ने, काकभुशुंडी ने नहीं प्रार्थना की भगवान से, शिव जी से कि मुझे क्षमा कर दें। स्वयं गुरु ने उसकी ओर से प्रार्थना की, जो रुद्राष्टक के रूप में हमने सुनी। उस रुद्राष्टक से प्रसन्न होकर भगवान ने, शिव जी ने कहा कि तुम वर मांगो। हे द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम बड़े ही कृपा निधान, सब प्राणियों पर कृपा करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांग। तब उन्होंने सबसे पहले तो अवसर पाकर भगवान से अनपायनी भक्ति मांगी, क्योंकि भक्ति बड़ी कठिनता से भगवान देते हैं, भगवान से प्राप्त होती है। इसलिए यदि भगवान स्वयं वर दे रहे हैं कि मांगो, अवसर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो भक्ति मांगी। तो उन्होंने भक्ति मांगी और इस बात की प्रतीक्षा नहीं की कि भगवान के अब दूसरा वर भी मांग लो। उसी में साथ साथ कह दिया भक्ति दो और एक वर और दे दो। यानी उसी एक वर के उत्तर में ही जो एक प्रॉमिस करना मिला था, उन्होंने दो बातें मांगी। ये गुरु की श्रेष्ठता है, विद्या का उचित उपयोग है। तो दूसरा वर क्या मांगा? दूसरा वर मांगा, हे प्रभु, ये 108 109 को पढ़ लीजिए। ये अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। एक कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न की, क्योंकि आपकी माया है ही ऐसी जो दुरत्या है, पार करने में कठिन है, समझ पाने में कठिन है। इसलिए आप उसकी, जीव की अज्ञता, उसकी, हेलो, यस, हाँ जी,
नहीं भैया, थैंक यू, आई डोंट। तो जीव अज्ञ है, जल्दी मोह में भ्रम में पड़ जाता है, इसलिए उस अज्ञानी पर क्रोध मत करिए, क्योंकि वो आपकी माया के वश में होता है, और आपकी माया तो बहुत दुरत्या है। मम माया दुरत्या। तो इसलिए आप क्रोध मत किया करिए। और इसलिए है प्रभु, अब आप इस पर कृपा करिए, जिससे थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए, यानी शाप से ये मुक्ति हो जाए। यहाँ भी ध्यान दीजिए, गुरु ने ये बात समझी हुई है कि एक बार शाप देने के बाद उस शाप को शाप देने वाले भगवान या विप्र भी वापस नहीं लौटा सकते, वो अमोघ हो जाता है। किंतु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला कष्ट कितने दिन वो रहेगा, ये थोड़ी सी परिस्थितियां परिवर्तित की जा सकती हैं, जिससे उस शाप का प्रभाव उस व्यक्ति पर कम हो। इसीलिए उन्होंने क्या मांगा, साप अनुग्रह हो ही जिहि नाथ थोड़े ही काल, थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए, यानी शाप से मुक्ति हो जाए। ये नहीं कहा शाप को वापस ले लीजिए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूं अब कृपा निधाना, विप्र गिरा सुनि परे हित सानी, एवं मस्तु इति भई नभवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु, ऐसा ही हो, यानी मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे इसका कल्याण हो। अब क्या कह रहे हैं शिव जी, यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप कर सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करे हूँ ए पर कृपा की। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है, और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, तब भी आपकी साधुता, आपकी सज्जनता, आपकी कृपालुता देख कर करहूं यही पर कृपा विशेष की, इस पर विशेष कृपा करूं। क्षमाशील जय पर उपकारी, ते दुज मोह प्रिय जथा करारी, मोर शाप दुज बरत न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे दुज, जो क्षमाशील एवं उपकारी परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। और कितने प्रिय हैं, जैसे मुझे खरारी। खर किसका नाम है? खर दूषण, जो दो भाई थे उनमें खर, और अरि किसको कहते हैं? शत्रु को। खरारी यानी जो खर, खर नाम के राक्षस के शत्रु हैं, जिन्होंने खर का वध किया, वो भगवान राम जितने प्रिय मुझे हैं, उतना ही प्रिय ऐसा ब्राह्मण, ऐसा द्विज मुझे है जो दूसरों पर क्षमा करता है, परोपकार करता है। यानी इतनी उपमा ऊंची दे दी गई परोपकार करने वाले को, जितनी शिव जी को भगवान राम से प्रेम है, इतनी कृपा, इतना प्रेम शिव जी ऐसे व्यक्ति पर करते हैं। अब मोर शाप दुज व्यर्थ न जाए, पर मेरा शाप व्यर्थ नहीं हो सकता। एक बार धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं लौटाया जा सकता, मुंह से बोला हुआ शब्द निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता, एक प्रकार से दिया हुआ दंड वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये शाप तो व्यर्थ होगा नहीं। हाँ, और इसलिए क्या होगा, इसको जन्म सहस अवश्य पाइए।
इसको 1000 जन्म अवश्य लेने पड़ेंगे। तो फिर इन 1000 जन्म लेने में आप इसके ऊपर कृपा करके अनुग्रह क्या करेंगे, वो बता रहे हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापहि कोई। जन्म और मरण दोनों ही समय असह्य दुख होता है। जन्म भी बहुत पीड़ादायक है और मृत्यु भी पीड़ादायक है। मृत्यु की पीड़ा तो हम लोग दूसरों को देखकर समझते हैं, पर जन्म की पीड़ा भी उतनी भयावह है। इसलिए जन्म और मृत्यु दोनों ही अवसर महान पीड़ादायक हैं जीव के लिए। किंतु शिव जी गुरु के माध्यम से इस काक भुसुंडी के ऊपर कृपा करने के लिए क्या कह रहे हैं, 1000 बार मरना और 1000 बार जीवन लेना तो इसको पड़ेगा, किंतु जीवन और मृत्यु में जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, जो व्यथा महसूस होती है, वो इसको नहीं होगी। नहीं स्वल्पहु, तनिक भी वो व्यथा इसको नहीं होगी, जरा भी न व्यापेगा। कबने जन्म मिटे ही नहीं जाना, सुने ही सुदृढ़ मन वचन प्रवान। और ऐसा भी नहीं है कि एक जन्म के बाद इसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो दूसरे जन्म में इसको उसका ज्ञान समाप्त हो जाए। मेरा प्रामाणिक नहीं, जन इसको वो दुख जरा भी नहीं मिलेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। भाई, पशु का जन्म मिल गया, कीट पतंग का जन्म मिल गया, किसी और क्रूर प्राणी का जन्म मिल गया, तो वहां तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। क्योंकि अगर ज्ञान रहे तो फिर आगे का जन्म दारुण दुख उसे कैसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान भी योनि के हिसाब से समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे नहीं, दूसरा वर्ष उसके साथ मैं ये और वो कर रहा हूँ अनुग्रह, कि जिसका ज्ञान भी किसी भी योनि में ये जाए, इसका ज्ञान बना रहे। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, सॉरी, सुनहि सुदृढ़ मम वचन, तब ने जन्म मिटे ही नहीं जाना, सुने ही शूद्र मन वचन प्रमाणा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। शूद्र क्यों कहा गया, क्योंकि एक काक योनि में था, पक्षी की योनि में था, इसलिए इसको शूद्र कहते हैं। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। अब उसको समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों मैं तेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा हूँ। पहले तो तेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी में हुआ। जी इन्होंने बताया कि पहले मैं अयोध्या में था, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। ये भी आया कि वो शिव जी का भक्त था, शिव जी की पूजा करता था उस मंदिर में। इसी प्रकरण में थोड़ी कुछ दिन पहले के प्रकरण है। पुरी के प्रभाव मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पर ये बात आई है कि गुरु ने उनसे कहा था कि तुम शिव जी की पूजा करते हो, लेकिन राम भक्ति की पूरी भी, राम की भी भक्ति करो, राम ही महान है। तब इसके मन में वो बात आई नहीं थी, ये गुरु का निरादर करता था, इसलिए उसमें ये कमी भी न रह जाए। देखिए भगवान की कितनी कृपा होती है
जब जिस पर कृपा करते हैं, जिसको अपनाते हैं, उसको पूरी तौर से अपना, उसमें कहीं कोई कमी त्रुटि, किसी प्रकार की अपूर्णता न रहे। तो इसमें जो जो अपूर्णताएं हो सकती थी, उन सब का निवारण करके शिव जी इसको वरदान दे रहे हैं कि तुझ में राम भक्ति नहीं थी, और मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ कि तू मुझे उतना प्यारा है जितना मैं राम जी को प्यार करता हूँ, और तुझ में राम भक्ति है ही नहीं। और जिसमें राम भक्ति नहीं है वो तो अधूरा है। इसलिए तुझ में शिव भक्ति है, तू राम जी की पुरी यानी अयोध्या में तेरा जन्म हुआ है, फिर भी तुझ में राम भक्ति नहीं है, तो उस कमी को भी पूरा करने का मैं तुझे वर देता हूँ। तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी, इसलिए तुझ में कोई अपूर्णता नहीं रह जाएगी। क्योंकि शिव भक्ति बिना राम भक्ति के पूरी नहीं है, और राम भक्ति बिना शिव भक्ति के पूरी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कह लीजिए, या ये दोनों एक ही हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने पूरे ग्रंथ में इस प्रकार इस बात का मीमांसा की है। इसलिए यहाँ भी वो तुझ में कमी न रह जाए, तू पूर्ण बन जाए, तो भगवान ने, शिव जी ने इनको ये भी कह दिया, तेरे मन में अब राम भक्ति उत्पन्न होगी। अब चलिए, सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत ध्वज सेवकाई, अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। अंतिम आदेश, हरितोषण व्रत ध्वज सेवकाई, ध्वजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। तुमने देख लिया ब्राह्मण के अपमान का क्या फल होता है, और तुमने ये भी देख लिया कि ब्राह्मण कितना दयालु, कृपामय, क्षमाशील होता है, जिसके कारण से तुम्हें दिया हुआ इतना भयंकर दारुण जो शाप मिला था, उसको उसी ब्राह्मण ने, जिसका तुमने अपमान किया था, तुम्हें उसके लिए उस शाप को झेलना इतना सरल करा दिया, मेरा अनुग्रह प्राप्त कर दिया तुम्हारे लिए। तो इसलिए अब आगे कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। जाने सुसंत अनंत समाना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान समझना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। क्यों कि अगर तुमने विप्र का दोष किया, विप्र से द्रोह किया, तो फिर तुम ये न समझो कि किसी भी रूप से तुम बच पाओ। विप्र का द्रोह कितना बड़ा तुम्हारे लिए संकट लाएगा, वो समझो। इंद्र कुलिश, कुलिश कहते हैं वज्र को, जो इंद्र के वज्र से न मारा जा सके। मम शूल विशाला, यहाँ शूल का अर्थ है त्रिशूल, मेरे विशाल त्रिशूल से न मारा जा सके। काल के दंड, क्योंकि काल का दंड तो अमोघ है, काल के बाद, काल आने के बाद तो कोई बचता ही नहीं। काल के दंड और हरि चक्र कराला, और भगवान हरि विष्णु जी के चक्र से भी जो मारे नहीं मरता, मरई विप्रद्रोह पावक सो जाने, वो भी विप्र विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता। हस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी, प्रतिहत गति हो तेरी।
अब इतना समझा कर कह दिया कि ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न। अब और वो एक आशीषा मोरी, अब एक और आशीष दे रहे हैं। देखिए शिव जी का नाम जो भोले भंडारी रखा हुआ है, कृपालु रखा हुआ है, शिवम सुंदरम के देने वाले क्यों है? एक दफा जब दो देने पर उतारू होते हैं ना, तो देते ही चले जा रहे हैं। सब कुछ उसमें जो अपूर्णता थी वो भी दे दी, और आप और क्या कह रहे हैं? एक और आशीष दे रहे, अनायाच अनायाचित मोरऊ एक आशीष मोरी, अप्रतिहत गति हो वही तोरी। तेरी गति कहीं भी जाना चाहे, किसी भी लोक में जाना चाहे, तो अप्रतिबंधित रहेगी, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी प्रकार की रुकावट के, किसी टोका टाकी के बिना, सब लोकों में जाने की तेरे को वो रहेगी, अबाध गति होगी। जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक के जा सकते। सुने शिव वचन हर्षि गुर, एवं स्तुति भाषि, मोहि प्रबोध गय ग्रह, शंभु चरण उरला। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर, एवं मस्तु ऐसा ही हो, ये कहकर, और इति ए, मोहि प्रबोध, मुझे बहुत समझाकर, शंभु ग्रह शंभु चरण पुरलाख, और भगवान शिव जी के चरणों को मन में रखते हुए, हृदय में रखकर अपने घर चले गए। प्रेरित काल विधि गिरि जाई, भयऊ में ब्याल। प्रेरित काल विधि गिर जाई, भयऊ में ब्याल। पुनि प्रयास बिन सो तनु, तजेउ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से विधि गिर हो गया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल में जाकर ब्याल, सर्प को कहते हैं, सर्प बन गया। क्योंकि अब सारी योनियां भुगतानी थी ना। 1000 वर्ष तक जो व्यक्ति क्षण क्षण में अपना जीवन मृत्यु करेगा, तो वो तो पूरी 84 लाख निपटा सकता है। तो काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम, शिव जी ने कह दिया मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होगा, मैंने वो शरीर त्याग दिया। कुछ काल पश्चात ही, वरना सर्प की आयु तो बहुत लंबी होती है, अजगर की उससे भी लंबी होती है। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट पहरही, नर परिहरही पुराण। हे हरिवाहन, हे गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता, उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य जिम नूतन पट पहरे नर पर है। मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। कोई कष्ट ही नहीं था, और कोई देर भी नहीं थी। जब मेरी इच्छा हो मैं वस्त्र बदल लूं। शिवरा की श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। ये विधि धरे विविध तनु, ज्ञान न गयऊं कगे। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की, इसलिए मुझे दंड तो दिया। दंड देते हुए क्या कहा था वहां, कि ये शठ अगर तुझे दंड न दूं तो मेरे वेद की मर्यादा खंडित हो जाएगी। इसलिए जो लोग उद्दंड हैं, पाप के पाप करने वाले हैं, वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनको दंड तो देना है आवश्यक, वरना मर्यादा ही नहीं रहेगी, कोई भी कुछ भी करेगा। इसलिए भगवान ने कहा था वहां, शिव जी ने, कि अगर मैं ये दंड न दूं तो ये मेरी मर्यादा, संसार की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। अब दंड देने के बाद ये दूसरी बात, कि उसकी क्षमा प्रार्थना करने पर उसके दंड को, या उसके दंड के कष्ट को कम कर दिया गया, दंड कम नहीं।
तो इसलिए कह रहे हैं वेद की मर्यादा की रक्षा की दंड देकर, और अपने भक्त की, भक्त कौन था ये नहीं था, भक्त थे वो गुरु जी, उनकी प्रार्थना की रक्षा करते हुए भी, उनकी प्रार्थना की भी रक्षा करते हुए, उनकी प्रार्थना को सम्मान देते हुए, इस जैसे खल को, जिसको खल कहकर पुकारा है वह भगवान ने, उसके ऊपर इतनी दया की, इतना कंसेशन उसे दिया, तो मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने क्या किया, यह विधि धरे विविध तन, बहुत सारे शरीर धारण किए, पर पर मेरा ज्ञान नहीं, ज्ञान मेरा अक्षुण्ण बना रहा। हाँ जी। हाँ चाहिए। हो गया। अच्छा। हम्म। तो मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग दब नर जोई तन धरऊं, कहते हैं राम भजन अनुसरऊं। त्रिजग देव नर जोई, तिर्यक योनिया, पशु पक्षी कीट पतंग आदि की, देवताओं की यानी और मनुष्यों की, जो भी शरीर तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसर, उस योनि में भी मैं राम भजन करता था, करता रहा। क्योंकि शिव जी ने क्या कह दिया था कि किसी भी योनि में तेरा ज्ञान नहीं समाप्त होगा। तो मैं राम भजन करता रहा। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। ये इस प्रकार मैं सुखी हूँ, किंतु क्या हुआ, एक सूल मोहि बिसर न, एक कष्ट, एक मन में ग्लानि होती रही जो कभी वह भूल नहीं पाया। क्या नहीं भूल पाया, क्या शूल होता रहा, गुरु कर कोमल सील स्वभाव, गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। पर इसमें शूल की क्या बात है कि उनके प्रति मैंने ऐसा व्यवहार किया, ऐसे कोमल स्वभाव वाले गुरु के प्रति मैंने अपने अहमन्य में, अपने अपने अभिमान में उठकर उनका अपमान किया। उन्होंने शिक्षा दी कि राम भजन करो, मैंने नहीं माना। तो ये सब नहीं मानने का जो पश्चाताप है, वही मुझे शूल की तरह लग रहा, वही मुझे शूल की तरह कष्ट दे रहा है। ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दुज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलई खेलऊ तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, चरम देह अंतिम शरीर, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। ब्राह्मण शरीर को वेदों में सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ब्राह्मण का शरीर नहीं मिलता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। खेलऊं तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक मीला। किंतु मैं वहां उस ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो क्या करता, खेलता राम जी की ही लीला है, श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं पुनः नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। तो जब तक बालपन रहा तब तक भगवान राम की लीलाओं का ही खेल
अपने साथी बालकों के साथ खेलता रहा। जब प्रौढ़ हो गया तब पिताजी ने मुझे शिक्षा दिलवाई और मैं समझता सुनता विचारता, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। विद्याध्ययन करना पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, किंतु उस विद्या को न प्राप्त, पर ये कौन सी विद्या थी? ये लौकिक विद्या थी, जगत की विद्या थी। और इसको तो भगवान राम का मन लग चुका था, इसको किसी दूसरी विद्या की आवश्यकता नहीं थी। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। जहाँ भगवान की वास आ गई भक्ति, तो वहाँ कामनाएं कहाँ से रह सकती हैं? जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम। तुलसी रहे न एक सकत, तुलसी रह नहीं सकत, रज रजनी एक ठाम। जैसे रज और पर रवि रजनी एक ठाम, जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, काम का अर्थ है कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, वो नहीं रह सकती। और जहाँ कामनाएं है वहां राम नहीं रह सकते। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी रह नहीं सकत, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते। तो यही वो बात यहाँ कही है कि जब राम जी में ही मेरा मन लग गया तो कामनाएं कहाँ से हो सकती? और जब कामनाएं नहीं है तो मैं किसके लिए उस शिक्षा को प्राप्त करूं? मेरा तो मन उनमें लग गया। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में मन लग गया। कहू खगेश अस कवन अभागी, हरि सेव सुर धेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे उपता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन भागा होगा? अस कवन अभागी, ऐसा कौन भागा होगा? हरि सेव सुर धेनु त्यागी, जो कामधेनु, सुरधेनु मतलब कामधेनु को छोड़कर धोआ है गधे को, हरी हो गई गधही। तो क्योंकि दोनों को फीमेल में लेना है इसलिए वहां गधा ना कह के गधही कही गई, क्योंकि गाय क्या भी फीमेल जेंडर है। तो कामधेनु गाय गाय को त्याग कर गधही को कौन स्वीकार करना चाहेगा? तो इसलिए मैं इन सांसारिक विद्याओं को पढ़ के क्या करता? प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, मैं तो भगवान राम के प्रेम में मगन। फिर मुझे कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। हारे ऊ पिता पढ़ा पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ा पढ़ा कर पिता हार गए, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मेरा मन तो राम धुन में लग गया था। एक काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। जब माता पिता कालवश हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। मैं भक्तों की रक्षा करने वाले जन त्राता का भजन करने लगा। जन त्राता कौन है? भगवान राम। मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता, मैं राम जी का भजन करने के लिए कहाँ चला गया? वन गया, वन चला गया। मतलब संसार से संन्यास लेकर मैं वन में जाकर भगवान राम के भजन, भगवान राम का भजन करने लगा। कैसे है वो राम? जन त्राता, सारे संसार को कष्टों से रक्षा करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं। और जहाँ जहाँ कोई कोई मुनीश्वर साधना करते हुए, भजन करते हुए, तपस्या करते हुए मिलते थे, क्योंकि उस समय में मुनीश्वर कहाँ मिलते थे? वन में ही मिलते थे। वानप्रस्थ इसीलिए नाम है, वन की ओर प्रस्थान कर जाइए। तो
यहाँ मानस में भी हमने क्या देखा, अरण्य कांड में ही तो भगवान राम को इतने इतने अनेकों विद्वानों से, अनेकों ऋषियों मुनियों से संपर्क हुआ है। तो अरण्य में, वन में ही मुनीश्वर मिलते हैं। तो मैं तो वन में गाता हुआ भगवान की भक्ति और भजन गाता हुआ विचरता ही था। जहां जहां मुझे दर्शन हुए कि यहाँ मुनि लोग, ऋषि लोग, साधक तपस्वी बैठे हैं, मैं उन जा जाकर उन सबको प्रणाम करता था, जाकर उन्हें सिर नवाता था। बूझऊं तिनहु राम गुण गाहा, कहें सुनऊं हर्षित भैया के खगता। वो आए बुके। आपसे थोड़ी कुछ कर रही हूँ। अरे राम, चलो। बूझऊं तिनहि राम गुण गाहा, कहें सुनहु हर्षित खगनाहा। हरी कम पकड़। हम्म। जहां जहां मैं जाता उनको सिर नवाकर प्रणाम करता, और उनसे क्या कहता, बूझऊं तिनहु राम गुण गाहा। उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, राम जी के गुणों की कथाएं कहने के लिए कहता, गुण गाहा, उनका गुण गाइए। कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार, नीचे की पंक्ति रह गई। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। इस प्रकार मैं हरि के गुण सुनता हुआ, सब तरफ उनका गुणानुवाद सुनता हुआ सब तरफ विचरता रहा। और सब तरफ विचरने की शक्ति या सब तक विचरने की का वरदान, अप्रहित रूप से तेरी गति अप्रहित रहेगी, ये वरदान शिव जी ने दे दिया था। इसलिए मेरी शिव जी की कृपा से मेरी गति सर्वत्र बाधित थी। जहां जाता वहां चला जाता था, जहां चाहता वहां चला जा सकता था। इसलिए जगह जगह घूम घूम कर मुनीश्वरों के साथ सत्संग कर रहा था। छूटी त्रिविध ईश ना गाढ़ी, एक लालसा उर अरिबा की उर अति बाड़ी। राम चरण वारे, राम चरण बारिज जब देखी, तब निज जन्म सफल करे लेखी। देखिए, अब ऐसा करते करते क्या हो गया, छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी। ये जो तीन ईशनाएं हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली वित्तेषणा, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। फिर दूसरी पुत्रेषणा, अब धन संपत्ति मिल गई तो फिर उसके अनुसार उसको भोगने के लिए वैवाहिक संबंध हो जाए, पुत्र इत्यादि पैदा हो जाए, परिवार बन जाए, पुत्रेषणा। और जब ये दोनों पूरी हो गई तो समाज में मान सम्मान यश प्राप्त हो, ये है चौथी लोकेशना, लोक में मेरी इच्छा हो। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा करते करते बलराम जी की भक्ति में घूमते हुए मेरे मन से तीनों ऐषणाएं, जिनका त्याग बड़ा कठिन होता है, गहरी प्रबल होती हैं, वे सब मिट गई। एक लालसा उर अतिवारी, और उसके स्थान पर एक और दूसरी लालसा हृदय में बहुत बढ़ गई। क्या बढ़ गई? राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर देखो।
जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूंगा। ये भक्ति के बाद की दूसरी स्टेज। पहले मेरी भक्ति, फिर जिसकी भक्ति मैं कर रहा हूं उसको समझूं और तब फिर उसको देखूं, प्राप्त करूं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब मैं तो राम जी के चरणों के दर्शन हो जाएं तब मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल हुआ। जे पूछऊं सोई मुनि यस कहीं, ईश्वर सर्वभूतमय अहै। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अबकाई। जिनसे मैं पूछता वे सब मुनि यही कहते हैं। मुनि तो यही कहेगा ना कि मुनि तो क्या होता है, अद्वैत का मानने वाला होता है, निर्गुण का मानने वाला होता है, उसी को मुनि कहते हैं। वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वभूतों में व्याप्त है। किंतु ये निर्गुण मुझे नहीं सुहाता। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर आतिकाई। और सगुण ब्रह्म के प्रति, सगुण ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति, मेरी रति, लगाव बहुत अधिक था, बढ़ रही थी। गुर के वचन सुरति कर, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत प्रभु, छन छन नव अनुराग। इसलिए उस साधना को, भगवान के चरणों के दर्शन पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु के वचनों का, गुरु के वचन स्मरण करके। गुरु ने यही तो समझाया था, राम जी की भक्ति करते रहो। मेरा मन राम चरण मन लाग, श्री राम जी के चरणों में लग गया। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनु। क्षण क्षण नए नए प्रेत के साथ, नूतन प्रेम के साथ प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाथा फिरता था। भक्ति की विशेषता क्या बताई भक्ति दर्शन सूत्र में नारद जी ने? क्षणे क्षणे वर्धमानम। बहुत से सुख ऐसे होते हैं जिनकी प्राप्ति हो जाने के बाद उनमें सुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन भक्ति ऐसी है कि जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी और भक्ति बढ़ेगी। वहां विद्वानों ने कहा भक्ति के मार्ग में पूर्णिमा नहीं आती। किसी भी दिन सूर्य चंद्रमा पूरा हो गया तो घटना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो नारद भक्ति दर्शन में कहा गया भक्ति कैसी है? क्षणे क्षणे वर्धमान, हर क्षण बढ़ती है। वही ये भी यहाँ कह रहे हैं कि क्या छन छन नव अनुराग, क्षण क्षण उनमें मेरी प्रीति बढ़ती चली जा रही थी और मैं उनका यश, रघुपति जस गावत फिरत, उनका यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लो, नेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिरुनायऊं, वचन कहूं अति दीन। अब सिमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष की छाया में, बड़ के पेड़ की छाया में लोमस ऋषि आसीन थे। देखि चरण सिरनायऊं वचन, उनके चरणों का दर्शन करके मैंने उनको प्रणाम किया, सिर नवाया और जाकर अत्यंत दीनता से, विनम्रता से कुछ वचन कहे। क्या कहा? सुनु मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, तुझे आयहु के ही काज। मेरी विनय पूर्वक वचन सुनकर, जो कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे। मोहि सादर पूछत भय, दुज आयु के काज। हे ब्राह्मण, तुम किस कार्य के लिए आए हो? तब मैं कहा कृपा निधि,
तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान है यानी चतुर हैं, सब बातें जानते हैं। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ, सगुण ब्रह्म की उपासना कैसे करनी चाहिए, ये साधना मुझे बताइए। तब मुनीष रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, वही परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। पर वे स्वयं क्या थे? ब्रह्म ज्ञान रत मुनि। वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान परायण, विज्ञानवान। पर उन्होंने मुझे अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना बताइए, कैसे किया जाए, उसकी उपासना मैं कैसे करूं। और वो लोमस ऋषि कौन है? लोमस ऋषि हैं विद्वान, अद्वैत वेदांत के महान विद्वान, ब्रह्म ज्ञान परायण, विज्ञानवान मुनि। तो वो मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण राम की भक्ति की उपासना की क्रिया बताने के लिए क्या करे? लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय में बैठा है, हृदयेश अंतर्यामी है। और अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। फिर से वही सारे ब्रह्म के गुण यहाँ बताए जा रहे हैं। अकल, किसी भी प्रकार की कला उसमें नहीं है। फिर अनीह, इच्छा रहित, चेष्टा रहित। अनाम, कोई नाम उसको नहीं दिया जा सकता। रूप रहित, जब निर्गुण ही है तो रूप कहाँ से होगा? अरूप। अनुभव गम्य, केवल अनुभव से जानने योग्य। और अखंड और अनूप, जिसकी कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरविध सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गा वही वेदा। वो मन और इंद्रियों से परे है, निर्मल है, विनाश रहित, निर्विकार, निरवधि, सीमा रहित, अनंत और सुख की राशि यानी आनंद समुद्र, आनंद घन है। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा। और उसमें क्या लिखा है? ऐसा है कि तू, कि वही तू है, तत्वमसि इत्यादि। तो तय ताहि, तत् त्वम असि। जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। इस बात को तो तय ताहि, जो तू है वैसा ही मैं हूं, इस तरह से। जो वो है वैसा ही तू। तो जो तत्वमसी वाली बात है वो भी वही है। वेद ऐसा गाते हैं कि वो तत्वमसी है। और बारी बीच इव गावहि वेदा, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि कह दिया ना, नहीं कछु भेदा। विविध भांति मोहि मुनि समझाया, समझावा। निर्गुण मन मम हृदय न आवा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। राम भगति जल भय मन मीना, किम बिलगाऊ मुनीस प्रवीणा। अब मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया
पर निर्गुण की उपासना, निर्गुण का मत मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे फिर निवेदन किया, सिर नवाकर निवेदन किया, सगुण उपासन कहूँ मुनीषा, सगुण की उपासना के बारे में मुझे शिक्षा दीजिए। राम भगति जल मम मन मीना, मेरी मन रूपी मछली के लिए राम की भक्ति रूपी जल ही मुझे चाहिए। कि मैं बिलगाऊं मुनीष प्रवीणा, अब मैं अपने आप को उस राम भक्ति रूपी जल से कैसे अलग कर लूं। उससे अलग करते ही जैसे मछली जल से अलग होते ही मर जाती है, वैसे ही मेरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए मेरे मन के लिए तो मन रूपी मछली के लिए तो राम भक्ति ही जल है। मैं उससे अलग नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। इसलिए हे प्रभु, मुझे राम भक्ति का ही वर दीजिए, की उपासना ही सिखाइए, सगुण उपासना ही सिखाइए। सगुण उपासन कहूँ मुनीषा, सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नय नहीं देखो रघुनाया। इसलिए ऐसा ही उपदेश करिए रघुवर मुनीष, मेरे ऊपर दया करके, कि मैं अपनी आंखों से भगवान राम के, रघुरार के, रघुनाथ जी के दर्शन कर सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहे हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। उनके दर्शन करा दीजिए। फिर जब नेत्र भरकर उनके दर्शन कर लूंगा, तब सुनहु निर्गुण उपदेश, उसके बाद आपके द्वारा दिया हुआ निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। फिर क्या हुआ? मुनि पुनि कहे हरि कथा अनुपा, लेकिन मुनि फिर भी वही कथा कहने लगे और सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण करने लगे। खंड सगुण मत अगुण निरूपा, अगुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करि हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब इसने वहां उत्तर प्रत्युत्तर उनसे करना शुरू कर दिया। सगुण के विरुद्ध निर्गुण की जो तर्क दे रहे थे, उसने उनको काटना शुरू कर दिया। शास्त्रार्थ शुरू हो गया, कहिए एक प्रकार से। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, काट कर, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। उत्तर प्रत्युत्तर चल पड़े। मुनि तन भय क्रोध के चीना, तब मुनि का शरीर क्रोध से भर गया। उनके शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही है। अति संकर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट वन चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए। ये प्रभु किसको कहा जा रहा है? उसी खगराज को। हे प्रभु, प्रभु कहते, जैसे तात कहते हैं, इसी तरह यहाँ उसको प्रभु के रूप में संबोधन कर रहे हैं। हे प्रभु खगराज सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए इसकी फिर सरलता, अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा क्या है। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही है। अति संकर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु, हे पक्षीराज गरुण, यदि किसी का अपमान बहुत हद तक किया जाए, तो ज्ञानी से ज्ञानी, शांत से शांत व्यक्ति के मन में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे चंदन जैसी लकड़ी, जो जिसका चंदन शांति देने वाला होता है, सुगंध देने वाला होता है, उसका भी घर्षण बहुत तेजी से किया जाए, बार बार जोरदार भी किया जाए, तो चंदन से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लकड़ी के बीच में अग्नि छिपी हुई है, सिद्धांत है। तो चंदन जैसे शीतल छाया और शीतल सुगंध प्रदान करने वाले, शीतलता देने वाले लकड़ी में भी अगर घर्षण किया जाए तो उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही बहुत सहनशील से सहनशील, शांत प्रकृति वाले
व्यक्ति से भी बार बार उसका अपमान, उसकी अवज्ञा की जाए तो उसके मन में भी क्रोध उत्पन्न हो सकता है। अनल क्रोध उत्पन्न हो, उपज क्रोध, ज्ञानी के मन में भी क्रोध उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि ज्ञानी जब हो गया तो उसके लिए न क्रोध है और न प्यार है, तो हर्ष विषाद सबसे ऊपर हो गया है। समत्वम योग उच्यते, गीता में कह दिया भगवान ने। पर ये क्या कह रहे थे, इनके मन की भावना देखिए, वो अपने आप को ही दोषी दे रहा है। ये नहीं कह रहा ज्ञानी इतने हठधर्मी है कि नहीं, इस सगुण निर्गुण निराकार अद्वैत ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं, ऐसा मानने वाले हैं, ये नहीं कह रहा। वो ये दोष नहीं दे रहा। दोष ये दे रहा है कि मैं ही बार बार उनकी अवज्ञा करके उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दे रहा हूं कि उनमें क्रोध पैदा हो गया। ये है प्रभाव जो भगवान शिव ने उन्हें भक्ति दी उसका, और राम जी के भक्ति का सदा ही प्रकाश करते रहना। राम जी ने पूरी मानस में कभी क्रोध नहीं किया। एक जगह क्रोध आया, शब्द आया है लंका कांड में, कि क्रोध करके भगवान राम ने उसके ऊपर बाण चलाया, ओनली वंस। तो इसलिए वो तो राम की भक्ति में लगा, वो उसमें क्रोध है ही नहीं। अब अपने आप के ऊपर नियंत्रण है, शांत चित्त है, तो अभी भी वो दोष अपने ही ऊपर दे रहा है। वो कह रहा नहीं, मुनि अनायासित क्रोधित हो गए, या वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे थे, उनके अंदर अपना अहम, ज्ञान का अहम भरा हुआ था, ये सब नहीं कह। बार बार सकोप मुनि करहूं निरूपण ज्ञान, मैं अपने बैठ तब करहूं विविधि अनुमान। बार बार मुनि क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। ज्ञान का निरूपण अभी भी कर रहे हैं, पर अब क्रोध सहित करने लगे। मैं अपने मन बैठ तब, मैं बैठा बैठा अपने मन में अनोखों अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्या अनुमान करने लगा, देखिए यहाँ पर आ गया। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, वही तो बात अभी अभी कह रहा था। जिसको अद्वैत हो गया, उसके लिए दूसरा है ही नहीं, तो क्रोध किस पर किया जाएगा। जैसे भय, भय हमेशा दो के होने पर होता है। आप किससे डरेंगे, जब कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है, तो अद्वैत में ना भय है ना क्रोध है, ना हर्ष है ना विषाद है, ना ईर्ष्या है ना द्वेष है। तो कैसे अज्ञानी हो तुम, कैसे विज्ञानी ज्ञानी हो, अद्वैतवादी हो। तो बिना बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। तो जो कुछ तुम कह रहे हो, इसका मतलब यह है कि अभी तुम अपने आप को दिखा जरूर रहे हो कि मैं विज्ञानी हूँ, अद्वैत विज्ञानी हूँ, पर तुम में तो अज्ञान छाया हुआ है, क्योंकि तुम में अभी भी द्वैत बुद्धि है। बिना ज्ञान के द्वैत बुद्धि कैसे हो सकती है। माया के वश रहने, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। जो माया के वश में रहने वाला, परिच्छिन्न, विभाजित, कटाफटा, अपूर्ण जीव है, वो क्या कभी ईश्वर के समान हो सकता है। वही प्रश्न, क्या ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध हो सकता है। कहने को हम लोग सिद्धांत रोज बता रहे हैं, पर क्या जीव और ब्रह्म एक हो सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इस बात का ये उदाहरण देगा कि वो विज्ञानी हैं, समझे समझे हुए हैं, लोमस ऋषि हैं, पर अद्वैत के ज्ञाता हैं और अद्वैत का उपदेश कर रहे हैं, पर फिर भी क्रोध आ रहा है। तो ऐसा बिना ज्ञान के तो हो नहीं सकता। इसका मतलब अभी अविद्या पूरी तरह से गई नहीं। इस प्रकार अब इन दोनों के ऊपर थोड़ी सी व्याख्या कल करेंगे। आज यही विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति 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 ही। नारायण नारायण। राधे राधे। सबको नारायण। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय